हेलो एवरीवन, फर्स्टली आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो आई होप आप सभी का फाइन आर्ट्स का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फाइन आर्ट्स से जो पेंटिंग है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका एक बेसिक सा काइंड ऑफ आप लोग कह सकते हो सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं। ये हो गया हम लोग का पेंटिंग का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर। टाइम 2 घंटे मिले होंगे और 30 मार्क्स का आपका पेपर आया होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 हम लोग को पता है एमसीक्यू होता है, 8 क्वेश्चन आता है। उसके बाद सेक्शन 2 जो बी होता है, सेक्शन ए एमसीक्यू, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का यहाँ से टोटल आता है। 10 मार्क्स का सेक्शन बी से आता है और सेक्शन सी से जो है टोटल 2 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। 6 मार्क्स का एक होता है 12, टोटल हो गए 30 मार्क्स। ठीक है, चलिए सेक्शन 1 का हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसका 1 पार्ट देखते हैं। Which of these statement is not correct about the राधा बनीथनी पेंटिंग? अब क्या इस मतलब 4 स्टेटमेंट ये इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है ये बताना है। ठीक, इट बिलोंग्स टू द किशनगढ़ स्कूल ऑफ राजस्थान सही है। ब्लू कलर इज यूज इन बैकग्राउंड सही है। राधा बनीथन इज सोन इन ए प्लेन व्हाइट कॉस्ट्यूम एकदम गलत है। और पेंटिंग वाज मेड बाई निहाल चंद सही है। देखो अब इसमें बहुत ऑर्नामेंटेड उनको कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है, तो यहां से ये क्लियर होता है कि ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो असर्शन रीजन में से है बसोली एंड कांगड़ा वन द मेन सेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल। उसके बाद रीजन इसका क्या दे रहा है, पहाड़ी स्कूल रिसीव abundant of patronage and sustainable artistic environment in बसोली एंड कांगड़ा। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मुझे अभी इस पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है ना वो राइट आंसर होगा। मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सिलेक्ट द पेंटर एसोसिएटेड विथ मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ स्टडी। अब मेवाड़ से रिमेंबर करो कौन सा पेंटिंग हम लोग का था, हम लोग का पेंटिंग था उसमें मरुराग, और मरुरागनी के पेंटर कौन थे, साहिबदीन। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अभी तक तो काफी इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। उस्ताद मंसूर इज मेनली रिलेटेड टू द विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इतना इजी हमको लग रहा था कि कहीं रूलर का होगा, लेकिन ऑप्शन देखो तो सिंपल, ये मुगल स्कूल के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये काफी अच्छा बर्ड्स वगैरह का पेंटिंग भी किया करते थे। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5, विच पेंटर बिलोंग्स टू द मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। एकदम इजी, साहिबदीन दूसरे स्कूल के हैं, राजस्थानी के निहाल चंद भी हैं, नैन सुख भी अलग स्कूल के। मिस्किन जो है ना वो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, विच कलर इज यूज्ड इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एज द सिंबल ऑफ वैलर एंड सेक्रीफाइज। एकदम इजी, सैफरन आपका हो जाएगा। एकदम इतना इजी क्वेश्चन है ना कि क्या बोलूं, अच्छा क्वेश्चन आया इस बार काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इजी है। हैदराबाद, बीजापुर एंड गोलकंडा वर द मेन सेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इतना इजी है ना भाई, सीधे डेक्कन स्कूल का ये सब स्कूल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, विच आर्टिस्ट डिड द वर्क ऑफ रिनाइसेंस ऑफ बंगाल स्कूल। एकदम इजी क्वेश्चन हम लोग का ये। तो हम लोगों ने ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर ईवी हैवेल के भी बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। इन्हीं को ये क्रेडिट जाता है। ठीक है, उसके बाद एफजीएम हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू यानी कि सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चलते हैं। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, चलिए इसको देखते हैं हम लोग बारी बारी से। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें और करके क्वेश्चन होता है, चलिए देखते हैं। चौगन पोलो वाज ए मेजर रिक्रिएशनल गेम ऑफ द रॉयल फैमिलीज। ठीक है, इन विच वोमेन ऑल्सो यूज टू पार्टिसिपेट इंथुसियास्टिकली in different provinces of India. Many such paintings by the rulers of that time are found which confirm above fact. Rajasthani art
इज ऑल्सो नॉट अनटच बाई दिस। ठीक है, यहाँ पर राजस्थानी पेंटिंग में जो है एक और जगह है, लेकिन उसका बात नहीं किया जा रहा है, इसमें राजस्थानी का बात हो रहा है। पहला चीज इसमें, पहला क्वेश्चन का पार्ट क्या कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई एनी सच पेंटिंग मेड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। देखो ये राजस्थानी मेंशन कर दिया, एक और स्कूल में है लेकिन राजस्थानी मेंशन कर दिया, तो पेंटिंग का नाम हो जाएगा चौगन प्लेयर्स। उसके बाद क्या कर रहा है, राइट द नेम ऑफ द टाइटल एंड पेंटर। मैंने टाइटल तो मैंने बता ही दिया चौगन प्लेयर्स, और इसके पेंटर की बात की जाए तो दाना। आपको एक्स्ट्रा मन हुआ होगा, सब स्कूल भी लिख सकते हो जोधपुर, ठीक है, पीरियड भी लिख सकते हो 19th सेंचुरी। चलो यहां से एक नंबर आपको मिल गया, दो और एक और नंबर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब स्कूल, मैंने बता ही दिया एकदम जोधपुर। एंड डिस्क्राइब द कंपोजिशनल अरेंजमेंट लाइक कलर स्कीम कौन यूज हुआ, काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिख देना। सब्जेक्ट मैटर को भी इसमें हाईलाइट कर सकते हो कि उस समय तो वोमेन्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन इसमें इसमें वोमेन इंपावरमेंट को भी दिखाया गया बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। चलिए इसका और वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और में क्या है, यानी कि बी, लॉर्ड कृष्णा हैज बीन द मेन सब्जेक्ट ऑफ इंडियन पेंटिंग। Identify any one of such painting made on this subject matter in Mughal School of Miniature Painting which is included in your syllabus and throw the light on the following points। पहली बात यहाँ से इतना ही से हम लोग इसका वन पार्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइटल ऑफ द पेंटिंग एकदम इजी, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। हम लोग के मुगल स्कूल से पेंटिंग है जो कि कृष्ण जी के थीम पे बेस्ड है, लॉर्ड कृष्णा के थीम पे। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड नेम ऑफ द पेंटर, तो पेंटर का नाम हो जाएगा मिस्किन। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट, यहां से एक मार्क हो गया, एक मार्क के लिए और दूसरा पार्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंपोजिशनल अरेंजमेंट एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ पेंटिंग इन शॉर्ट। सेम वही चीज आप लोग डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं। इन इंडियन कल्चर गुरुज हैव बीन गिवन ए हायर स्टेच्यू देन गॉड। ऑफ कोर्स गुरु को सबसे ऊपर दिखाया जाता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इंडियन कल्चर में। डिसिपल यूज टू रिसीव एजुकेशन बाय स्टडिंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द गुरु। ठीक है, वन सच डेक्कन स्कूल मिनिएचर पेंटिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। एकदम इतना ही काफी है पेंटिंग को पहचानने के लिए। सो इसका पहला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई दिस मिनिएचर एंड राइट अबाउट इस टाइटल एंड मीडियम। तो पेंटिंग का नाम हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। इसके आर्टिस्ट जो थे वो सिंपल बात भाई अननोन थे। सब स्कूल इसका बात किया जाए तो हैदराबाद था। उसके बाद टेक्निक की बात की जाए, मीडियम की बात की जाए तो मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका 1 मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स के लिए। चलो और नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। नेम द सब स्कूल, मैंने बता ही दिया हैदराबाद, ऑफ द पेंटिंग एंड डिस्क्राइब द पेंटिंग। सिंपली कंपोजिशनल अरेंजमेंट कह लो, एप्रिसिएशन कह लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग कह लो, सब सेम है। ये भी क्वेश्चन हम लोग का होता है। इसका नेक्स्ट और वाला हिस्सा देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बी, दारा सिको वाज ए ग्रेट एडमायर ऑफ सूफी सेंट। चलो ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। टू गिव फुल रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू सूफी संट्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दारा सिको, द court painters made many portraits of Sufi sons of that during time। शाहजहां के टाइम पे ये बना था। ठीक, on such miniature is related to the great saint कबीर एंड रायदास। चलो यहाँ पर पेंटिंग का भी हम लोग को नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई दिस मिनिएचर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ठीक है, चलिए पहले ये पेंटिंग कबीर एंड रायदास हो जाएगा। तो पेंटिंग का नाम हम लोग का वो हो जाएगा कबीर एंड रायदास। और इसका पेंटर और मीडियम का बात कर लिया जाए तो पेंटर इसके काफी फेमस थे हम लोग के, उस्ताद फकरुल्ला खान जो थे इसके पेंटर थे। उसके बाद मीडियम की बात कर रहा है ये, तो मीडियम हो जाएगा वाटर कलर और पेपर, टेक्निक हो जाएगा टेम्परा। उसके बाद एक्सप्लेन इन शॉर्ट अबाउट द पेंटिंग, मैंने वही बोला पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका लिख देना। नेम ऑफ द स्कूल मुगल स्कूल से आता है। और पीरियड की बात की जाए ना तो ये शाहजहां, ऊपर क्वेश्चन में भी ये चीज मेंशन था। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
एप्रिसिएट द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू द यूज ऑफ मीडियम एंड टेक्निक। एकदम इजी। एक गणेशा जो कि स्कल्पचर है, और इसका और देखें तो देवी जो कि ग्राफिक प्रिंट है। दोनों में से कोई, अब जैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, मान लो गणेशा बना रहे हो, ठीक, तो पहले ये गणेशा का टाइटल डालोगे, स्कल्पचर डालोगे, इसके स्कल्पटर कौन है, इसका मीडियम क्या है, इसका टेक्निक क्या है, कहाँ अवेलेबल है, और इसका इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या कंपोजिशनल अरेंजमेंट। सेम इसी सीक्वेंस में देवी के बारे में भी आप लोग लिखोगे, ठीक है। आई होप ये सब सारे ऑलमोस्ट, हमको लग रहा है अभी तक जितना भी क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है उसमें सबसे मतलब इजी क्वेश्चन पेपर तो अभी तक का ये सेशन का लग रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 देखते हैं। डेथ इज एन इटर्नल ट्रूथ। Appreciate any one of the following artworks in which the above feelings have been created। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो हम लोग का पेंटिंग होता है, ठीक है। पहला जर्नी इंड और दूसरा जो है शिव एंड सती। कोई मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं जर्नी इंड पे ही लेता हूँ, तो देखो जर्नी इंड में जो कैमल है ना, उसके बारे में दिखाता है। अब कैमल के बारे में दिखाता है ना, कैसे वो लास्ट समय तक अपने मालिक के लिए करते करते बोझा ढोते ढोते मर जाता है, तो वो फीलिंग को दिखाया है उसमें, ठीक है। उसी तरह शिव सती पेंटिंग में बात किया जाए, और इस शिव सती की बात करें ना, तो इसमें दिखाया जाए ना कैसे सती जो है ना अपने हस्बैंड के रिस्पेक्ट के लिए अपने आप के, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके उनसे मैरिज वगैरह की रहती है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने लैंग्वेज में जो है उसको लिख दोगे। आपको ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उसी के आसपास लिखना है, थोड़ा बहुत पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द पेंटर्स ऑफ बसेलू स्कूल ऑफ मिनिएचर मेड कृष्ण लीला द मेन बेसिस, यानी कि सब्जेक्ट में तो हम मैंने बताया था राजस्थानी हो या पहाड़ी, दोनों का कृष्ण लीला रिलेटेड पेंटिंग ना बहुत ज्यादा कृष्ण लीला के थीम पर पेंटिंग की है उनके पेंटिंग्स, ठीक। मेनी ऑफ दिस पेंटिंग्स रिवील लॉर्ड श्री कृष्ण एंड हिज डिवाइन एंड अनब्रेकेबल लव विथ गोपी, ठीक है। एकदम सही स्टेटमेंट आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग कृष्णा विथ गोपीज, हम लोग के पहाड़ी स्कूल से है, वो पेंटिंग का नाम मैंने आइडेंटिफाई करके आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, इसका टाइटल तो मैंने बता ही दिया, चलो ठीक है। नेम ऑफ द पेंटर, तो नेम इसके एकदम इजी है, मनाकू जी हो जाएंगे। उसके बाद 1 नंबर यहां से हो गया आपका, 1 नंबर यहां के लिए देखते हैं। गिव एन एस्थेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ पेंटिंग। वही कलर स्कीम क्या यूज हुआ है, कैसा चीज वगैरह दिखाया, किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस है, छोटा छोटा पॉइंट्स सेंटेंस बना के 1-2 लाइन का आप लोग लिख सकते हो। इसका और वाला हिस्सा देखते हैं क्या कह रहा है। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हैज ए स्पेशल प्लेस इन इंडियन पेंटिंग, चलो सही बात है। बसोली एंड कांगड़ा आर कंसिडर एज इज सब स्कूल, ठीक है, ये भी सही है। राइट द टाइटल एंड नेम ऑफ द पेंटर ऑफ कांगड़ा स्कूल। अब कांगड़ा स्कूल का पेंटिंग हम लोग देखें तो हम लोग के सिलेबस में एक ही है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विथ किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। चलो हम लोग ने टाइटल कर दिया, और पेंटर का नाम का बात किया जाए तो नैनसुक हो जाएंगे। चलो ये हो गया हम लोग का एक पार्ट, 1 नंबर हो गया हम लोग का। दूसरा नंबर के लिए देखते हैं क्या है, डिस्क्राइब द आर्टिस्टिक फीचर एंड ऑफ द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स, बस हो गया। थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर, थोड़ा सा क्या चीज पेंटिंग में दिखाया गया है, क्या कंपोजिशनल अरेंजमेंट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कलर स्कीम, बैकग्राउंड फोरग्राउंड में क्या दिखाया है। तो चलो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि सेक्शन बी हम लोग का कंप्लीट होता है। 2 आपका यहाँ से 10 मार्क्स के, ये टोटल 20 मार्क्स के हम लोग पेपर सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सेक्शन सी पे चलेंगे, ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, चलिए बारी बारी से उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलिए देखते हैं। दिस पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल डिपिक्ट्स एन इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम रामायण, इतना ही काफी है मेरे लिए और आप लोग के लिए समझने के लिए, काफी फेमस पेंटिंग है। विच शोज आइडियल ह्यूमन वैल्यूज, डिवोशन टू ड्यूटी एंड डेप्थ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, इतना भी आप लोग समझ सकते हो, इतना से भी। आइडेंटिफाई एनी सच पेंटिंग इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, देखो कंफ्यूज करने के लिए है पेंटिंग एक ही, लेकिन कैसे कंफ्यूज कर रहा है। विच हैज द एबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक, देयर आफ्टर एक्सप्लेन द पेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, कुछ पॉइंट दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग अब इस पेंटिंग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलिए पहले मान लो 3 पार्ट दिया ना, तो 2-2 मार्क्स का मान सकते हैं हम लोग, ये मतलब 3 मार्क्स इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 मार्क्स का इसका, 2 मार्क्स इस पे मिलेगा, 2 मार्क्स इसके मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसमें पहला क्या कर रहा है,
टाइटल ऑफ द पेंटिंग, तो भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट है, वो हो जाएगा इसका पेंटिंग का टाइटल। उसके बाद क्या कह रहा है, नेम ऑफ द पेंटर, गुमान हो जाएगा। मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में आप लोग लिख दोगे इसका वाटर कलर और पेपर टेक्निक की बात की जाए टेम्परा। उसके बाद क्या कह रहा है, सब स्कूल, सब स्कूल जयपुर हो जाएगा। 2 2 4 नंबर यहाँ से तो समझो एक एक पॉइंट लिख के आपको मिल गए। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर जो कंपोजिशनल अरेंजमेंट है ना, इसमें अब लॉन्ग है तो डिटेल में देखो, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया ही था नीचे, इसको डिटेल में 1-2 पेज में आप लोग लिख सकते हो, लाइक किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड है। सब्जेक्ट मैटर क्या, तो रामायण का एक एपिसोड है जिसमें एक ही पेंटिंग में डिफरेंट सीन्स दिखाए गए हैं, कैसे भरत जी आते हैं, जब राम जी को वनवास भेज दिया जाता है तो उनके पिताजी दशरथ मर जाते हैं, तो उनका खबर लेके आते हैं, उनको मनाते हैं लेके जाने के लिए, इसी सब्जेक्ट मैटर पे ये पेंटिंग बेस्ड है। उसके बाद डिफरेंट सीन्स में क्या क्या दिखाया है उसको आप लोग लिखोगे। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन डिटेल थ्रू ए क्रिटिकल एसे ऑन बंगाल स्कूल, एकदम ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट बंगाल स्कूल का लिख दो। 4 मेजर पेंटर्स, राजा अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, और भी 4 पेंटर्स हैं जो आपके सिलेबस में, उसके बारे में लिख दो थोड़ा सा। आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पेंटिंग नेम्ड राधिका, उसके अंदर एक पेंटिंग है राधिका, उसके बारे में लिखना। अब देखो उसका क्या, पेंटिंग का टाइटल लिख दिए, आर्टिस्ट का नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद किस पीरियड का है, मीडियम क्या है, सब्जेक्ट मैटर किस पे बेस्ड है, और उसका कंपोजिशनल अरेंजमेंट कह लो या डिस्क्रिप्शन कह लो, वो लिखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफी इजी हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एनालाइज द गिवन आर्ट वर्क। चलो एक पेंटिंग दिया है, इसी से हम लोग समझ गए ये मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको जो है उसका ये आर्ट, मतलब उसका ये वो पेंटिंग है ये, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद शो केसिंग ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मुगल पीरियड, चलो वेडिंग, चलो वो इतना सही पिक्चर देख के ही समझ में आ जाएगा। बेस्ड ऑन योर स्टडी आंसर द फॉलोइंग, नेम द पेंटिंग, मैंने बता ही दिया, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको। इस आर्टिस्ट का नाम, तो इस आर्टिस्ट का नाम है हाजी मन्नी, ये यहाँ से हम लोग का 2 मार्क्स हो गया। 2 मार्क्स और देखते हैं क्या, डिस्क्राइब द ओवरऑल कंपोजिशन, फोकस ऑन द यूज ऑफ कलर्स एंड डिटेल्स ऑफ फिगर। मैंने सब्जेक्ट मैटर जब मैंने पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन बताया उसमें मैंने ये चीज को अच्छे से बताया, क्या कलर कंपोजिशन है इसका, ठीक है, कैसे ह्यूमन फिगर्स को दिखाए गए हैं, वो चीज आप लोग लिख सकते हो। अगर नहीं आ रहा है ना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऑप्शन भी तो है ना इसमें, 3 क्वेश्चन है, कोई एक नहीं आ रहा है तो 2 बाकी आप बना सकते हो। उसके बाद ये चीज मैंने बताया, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं क्या, 2 मार्क्स के लिए। राइट एनी 2 स्टाइलिस्टिक फीचर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मैंने बताया ना मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग से आ ही गया क्वेश्चन ना। जैसे आप लोग बता सकते हो एनिमल्स को, एनिमल बर्ड्स को कैसे डिपिक्ट किया जाता है, नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता है, ये सब चीज लिख सकते हो। ह्यूमन फिगर्स को कैसे डिपिक्ट किया जाता है, उनका कॉस्ट्यूम क्या होता है, मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए। तो आई होप यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे नोट से आए हैं, 100% आप लोग इसको अटेम्प्ट किए होंगे। हमको लग रहा है इस बार 30 में 30 बहुत स्टूडेंट्स का आएगा। मार्कशीट जिसका भी आ जाए रिजल्ट, अपना पर्सनल डिटेल्स हाइड करके मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे दीजिएगा। 100 में 100 मार्क्स हमको देखने का बहुत मन है, बहुत अपने स्टूडेंट्स में। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे से पढ़ाई करो आगे, जिसको जो करना है पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, जिस फील्ड में आपको जाना है जाओ। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।